एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जादू इन गणित। तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? आप सबका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो पिछली क्लास में हमने किया था डिविजिबिलिटी रूल की, जो हमारी बेसिक है, सारे 2 से लेकर 11 तक सब कंप्लीट कर लिए हैं रूल। और उससे अगली वीडियो में हमने रिवीजन की थी और 30 PYQs किए थे। आज और 30 PYQs करेंगे, सारे प्रीवियस ईयर आज इस वीडियो में कंप्लीट करा दूंगी। इसके बाद हमारा जो डिविजिबिलिटी रूल वाला कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिर। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं हमारे इस चैप्टर की। पिछली किसी वीडियो में किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आई विल श्योरली रिप्लाई यू। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं। हमारा टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम वैसे करेंगे तो वो खूब लंबी पड़ जाएगी, जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल में हमारी थ्योरम कभी भी नहीं पूछी जाती। इससे बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं ट्रिक के साथ करा दूंगी। 3 ही ट्रिक याद रखनी है, बिल्कुल इजीली सोल्व कर पाओगे आप सारे क्वेश्चन को। तो ट्रिक क्या है रिमाइंडर थ्योरम की? ये है, जब भी नेक्स्ट नंबर से भाग करने को बोले, आपकी पावर, आपका घात इवन दे रखा हो, तो आपका शेषफल हमेशा 1 आएगा। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है 4 की पावर 20। अगर पावर घात इवन नंबर है तो यहाँ पावर घात इवन नंबर है, 20 इज इवन नंबर। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से पूरे पूरे विभाजित हो जाए, 2 से भाग हो जाए, वो सारे इवन नंबर है हमारे। तो 20 हमारी इवन नंबर पावर है। और जब भी जो बेस है, बेस से अगले नंबर से भाग करने को बोले, बेस से अगले नंबर से भाग करने को बोला है 4 से आगे 5, तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। अगली ट्रिक है हमारी, जब भी नेक्स्ट नंबर से भाग करने को कहे, पावर अगर ओड नंबर दे रखी है तो शेषफल हमेशा बेस आएगा, छोटा नंबर आएगा। इसका मतलब क्या है? इसने बोला है जब भी हमारा जो बेस दे रखा है, बेस से अगले नंबर से भाग करने को बोले और पावर हमारी ओड नंबर हो, विषम संख्या हो, तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो आपका बेस आएगा। बेस मतलब आपकी जो घात वाली टर्म दे रखी है उससे नीचे जो हमारा बचगी छोटी संख्या, छोटी संख्या आपका शेषफल आएगी। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। 6 की पावर 27 दे रखी है। 6 की पावर 27 को भाग करने को बोला है, 7 से विभाजित करने पर हमारा रिमाइंडर क्या होगा? 7 से अगले नंबर से विभाजित करेंगे, अगले नंबर से विभाजित करेंगे तो पावर दे रखी है ओड, विषम संख्या, तो रिमाइंडर हमेशा जो घात से बचा हुआ जो बेस है ना हमारा, वो आएगा 6। अगली ट्रिक हमारी ट्रिक नंबर 3, जो कि है जब भी पहले नंबर से भाग करने को बोले या फिर जो लास्ट नंबर है उससे भाग करने को बोले, तो अगर आपकी पावर ओड दे रखी हो या फिर इवन दे रखी हो तो आपका शेषफल हमेशा 1 आएगा। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब ये है, चाहे पावर सम संख्या दे रखी हो या विषम संख्या दे रखी हो, अगर जब भी पहले नंबर से जो आपका बेस दे रखा है उससे छोटे नंबर से पहले नंबर से भाग करने को बोले, तो आपका जो शेषफल आएगा वो हमेशा 1 होगा। एग्जांपल लेके चलते हैं। इफ 29 की पावर 75 इज डिवाइडेड बाय 28, व्हाट विल बी द रिमाइंडर? यदि 29 की पावर 75 को 28 से भाग किया जाए तो आपका शेषफल क्या होगा? इसने बोला है 29 से पहला 28, तो पहले नंबर से भाग करने को बोला है। पावर आपकी दे रखी है विषम संख्या, विषम संख्या दे रखी है, ओड हो या इवन डजंट मैटर। आपका जो शेषफल होगा वो ऑलरेडी 1 होगा। हमेशा हर क्वेश्चन में आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 40 की पावर 70 इज डिवाइडेड बाय 39, व्हाट विल बी द रिमाइंडर? यदि 40 की पावर 70 को 39 से विभाजित किया जाए तो आपका शेषफल क्या होगा? तो 40 से पहले वाला नंबर दे रखा है 39, पहले वाला दे रखा है संख्या, अगर जो घात है हमारी वो ओड हो या इवन डजंट मैटर, आपका रिमाइंडर ऑलवेज 1। तो ये आपकी रिमाइंडर थ्योरम थी। इसके मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए, 4 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन 39 है हमारा। इन अ क्वेश्चन ऑफ डिवीजन, भाग के क्वेश्चन में डिवाइजर इज 40 टाइम्स ऑफ क्वोशिएंट एंड 3 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर। इफ रिमाइंडर इज 4, फाइंड द डिविडेंड। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है।
यदि शेषफल 4 हो तो भाज्य की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो भी हमारे हिंदी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं दोनों के लिए बता देती हूँ बच्चों। भाज्य क्या होता है, भाज्य क्या होता है, शेषफल क्या होता है। तो भाग करेंगे, हमारा जो अंदर वाला नंबर होगा वो होगा भाज्य, जो कि है डिविडेंड, और जो भाग वाला, जो बाहर वाला मतलब जिससे भाग करेंगे वो हमारा भाज्यक होगा, जो कि होगा डिवीजन, डिवाइजर। और जो हमारा ऊपर आएगा नंबर वो आएगा भागफल, जो कि कोशेंट होगा। और जो हमारा शेषफल रिमाइंडर बचेगा, जो नीचे आएगा बच के नंबर, वो आएगा हमारा रिमाइंडर, वो होगा शेषफल। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है अगर हमारा जो शेषफल है वो 4 दे रखा है, तो 4 में से कोई भी एक नंबर तो दिया मिलेगा, पहली बात तो ये। तो अगर हमारा जो शेषफल है वो 4 दिया गया है, इसने बोला है ये जो वैल्यू है इसका 4 गुना होनी चाहिए। तो ये वैल्यू अगर इसका 4 गुना होगी तो 12 किसका 4 गुना होता है, 3 का 4 गुना होता है। तो 12 3 का 4 गुना करेंगे हम, तो इसने बोला है ये हमारा जो रिमाइंडर है ये 4 है, और इसका 3 गुना, इसका 3 गुना हमारा ये आएगा, जो कि होगा इस नंबर का 4 गुना। ये रिमाइंडर का शेषफल का 3 गुना, ये क्या होगा 4 का 3 गुना, 4 3 12, ये हो गया 12। और 12 किसका 4 गुना होता है, 4 से भाग कर देंगे, किसका होगा 4 गुना, 4 3 12, 3 का 4 गुना 12, और 4 का 3 गुना 12। तो ये इसने बोला था ये चीज होगी। अब सारी चीज हमारे पास आ गई है, हमें निकालने को बोला है डिविडेंड, बीच वाला जो नंबर है वो ज्ञात करना है। बीच वाला नंबर कैसे निकलेगा, बीच वाला नंबर निकलता है डिविडेंड, वो निकलेगा। भाज्य कैसे निकलेगा, वो निकलेगा ये जो 2 नंबर है हमारे, ये जो 2 नंबर है इन दोनों का गुणनफल, और जमा में जो हमारा शेषफल आया है वो 36 जमा 4, जो कि आएगा 40। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। द नंबर 142 की पावर 2 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय, ये जो नंबर दे रखा है ये किससे विभाजित होगा। तो जैसा कि आप सबको पता है एक आइडेंटिटी हमारी a की पावर 2 माइनस बी की पावर 2, ये जो a की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 है ये हमारी होगी एक बार प्लस में एक बार माइनस में, a प्लस बी ए माइनस बी। तो एक बार प्लस में लिखा जाएगा एक बार माइनस में लिखा जाएगा। तो इसको कैसे कर सकते हैं, इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं, इसकी पावर 2 घटा a की पावर 2, इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ये आ गया 141, ये आ गया 143। तो इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो इसके जो फैक्टर बन जाएंगे वो होंगे 11 × 13, और ये हमारा 141 है। तो इसको ऐसे किस नंबर से भाग करेंगे जो ये हमारा 13 कट जाए, तो ये करेंगे 13 से भाग, 13 से ये कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर डिविजिबल होगा बाय होगा 13। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा 16075 is divided by a number to give quotient 167 and remainder 43, then divisor is, आपको डिवाइजर निकालना है। 16075 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल आपका 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होगा, तो आप भाजक ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दे रखे हैं, ऐसे ही सेम क्वेश्चन मैंने पिछला किया था 39 क्वेश्चन, वैसे ही होगा ये क्वेश्चन। आप खुद करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर किसी बच्चे को डाउट होगा तो वो मैं शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। अगला क्वेश्चन है हमारा एवरी डिजिट ऑफ अ नेचुरल नंबर वेदर इट इज 3 और 4 इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 4 बट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। इसने ऑप्शन दे रखी है, इनमें से ऐसी कौन सी प्राकृतिक संख्या होगी जो कि हमारी 3 और 4 से विभाजित हो, मतलब दोनों से विभाजित होनी चाहिए। किसी भी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या वो 3 या 4 है, वह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आप सबको पता है 3 और 4 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, 3 का होगा सबका योग, सबका योग 3 से विभाजित होना चाहिए।
तो 3 तिया 6, 3 तिया 9, ठीक है, ये हो जाएगा 3 से विभाजित। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, ये भी हो जाएगा। अगर ये करेंगे तो 4 दूनी 8, अगर 3 से करेंगे तो ये 3 से विभाजित नहीं होगा, ये भी नहीं होगा 3 से विभाजित। अब बच गए 2 नंबर हमारे। लेकिन इसने बोला है ऐसी संख्या बताइए जो 3 और 4 दोनों से विभाजित हो। दोनों से करने के लिए अगर इसको 4 से विभाजित करेंगे तो 4 का अगर पैड़ा पढ़ रहे हैं हम, तो उसमें कभी भी हमारा जो इकाई का अंक है वो ओड नंबर नहीं आएगा। ओड नहीं आएगा तो ये भी नहीं होगा, तो बच गया ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये 3 से भी विभाजित होगा और 4 से भी। अगला क्वेश्चन है हमारा, द नेचुरल नंबर नियरेस्ट टू 3070 विच इज completely divisible by 17। तो ऐसी प्राकृतिक संख्या बतानी है जो कि इसके आसपास और 17 से पूरी विभाजित हो रही हो। तो करते हैं, इसको पूरा भाग करके देखेंगे। पूरा भाग करेंगे तो आएगा 17 से करेंगे 3070, 17 एकम 17, 13 बचेगा, 7 उतारोगे ये आएगा, 8 से करेंगे ये आएगा हमारा 1, ऊपर से उतारेंगे 0। तो या फिर इस संख्या से हम ये जो हमारा रिमाइंडर है 10 घटा दे, तब पूरा विभाजित होगा। अगर 10 घटाएंगे तो आसपास नहीं रहेगा। अगर इसमें हम 7 जोड़ दें, 7 जोड़ देंगे तो भी ये 17 बन जाएगा, 17 बन जाएगा तो भी पूरा विभाजित हो जाएगा। तो इस नंबर में अगर हम 7 जोड़ देते हैं तो वो इसके पास हो जाएगा। 10 में अगर 10 घटा देंगे, इसमें 70 में अगर 10 घटा देंगे तो वो 60, मतलब पास नहीं होगा। तो एक ऑप्शन है घटा दे, एक ऑप्शन है इसमें 7 जोड़ दे। इसमें 7 जोड़ेंगे तो ये जो नंबर हमारा 17 हो जाएगा। अगर इसमें 7 जोड़ रहे हैं तो ये हो जाएगा 17 और ये पूरा 1 पे चला जाएगा। तो इसका मतलब 7 जोड़ देंगे, ये आ जाएगा हमारा 3077। तो ऐसे ऐसे सारे क्वेश्चन करा दूंगी मैं, कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छोड़ूंगी। आप ऐसे ही बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द सम ऑफ दोज नंबर बिटवीन 100 to 200 विच इज डिविजिबल बाय 9। सो 9 से पूरे विभाजित होने वाले 100 से 200 के बीच वाले नंबर क्या है। एक आगे 108, फिर आगे क्या आएगा 17 वाला, फिर आगे क्या आएगा 126, ऐसे ही चलते जाएंगे। लास्ट वाला 200 से पहले 200 तो नहीं होगा, 199 भी नहीं होगा, 198 आएगा। तो ये आपकी सीरीज बन गई, ये एपी बन गई। ये एक्सरसाइज आपकी चैप्टर नंबर 5 जो 10th का मैथमेटिक्स है उसके बेस पे है बिल्कुल। तो ये एपी बन गया। आप यहाँ से ए निकाल लो, आपका डी आ जाएगा। आप यहाँ से ए एन आपका ये है, एन निकाल लीजिए और उसके बाद जो सम वाला सूत्र है एस एन इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, एक ये है। या फिर n/2 a प्लस एल, लास्ट टर्म जो दे रखी है उससे भी निकल जाएगा। तो n निकाल लीजिए, यहाँ से n निकालोगे तो आपकी ये a 108 है, l हमारी 198 है, एस एन एन हमें निकालना है, n निकाल लीजिए। n निकलेगा ए एन वाले सूत्र था। ए एन क्या होता है, ए एन इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ तक निकाल लिए। ये सेम टू सेम क्लास 10th का क्वेश्चन है, निकाल के बताइए मैंने क्या होगा इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है हमारा 45, इफ द नंबर 23583ab इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 80 देन द वैल्यू ऑफ a माइनस b इज, ऑप्शन दे रखे हैं 2340। इसने बोला है ये नंबर अगर 80 से डिवाइड करना है तो a और b की वैल्यू निकालो और a माइनस b की वैल्यू निकालो। तो नंबर है 2 3 5 8 3 a और b। 80 के फैक्टर करेंगे तो 1 8 तो होना चाहिए, 1 10 है। 10 तो वही नंबर होगा जिसके लास्ट में 0 होगा, पहली बात तो ये। तो लास्ट में होगा 0, यो क्लियर हो गया। अब सब तो पहला छोटा नंबर लेकर चलो। अगर यहाँ 2 धरे हैं तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 8 का है आखिरी की हमारी 3 संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए। तो 32 और 0 मतलब 320 हमारा हो जाएगा। ठीक है, 2 हमारा ठीक है, 2 ऑप्शन ठीक है। सॉरी 2 ऑप्शन नहीं आएगा। अब वैल्यू रखो आप a माइनस बी, तो 2 माइनस 0 a माइनस बी करेंगे, 2 माइनस 0 हमारी 2 ही आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ द नंबर 604-6
इज डिविजिबल बाय 11 देन इंटीजर इन स्पेस, मतलब ये जो स्पेस दे रखा है इसकी जगह ऐसा क्या नंबर आएगा जो कि ये पूरा 11 से विभाजित हो जाए। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल था, जितने भी अल्टरनेटिव नंबर है उनका योग करके उनका अंतर आपका 11 जीरो या 11 का कोई भी मल्टीपल आ रहा है तो वो 11 से विभाजित होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये दे रखा है अल्टरनेटिव नंबर ले लो, 6 दूनी 6 और 6 12 और 12 और 4 16, और यहाँ हमारे यहाँ 0 है, 0 में ऐसा क्या नंबर ऐड करें जिस तक 16 में तक घटाएंगे आपका 11 आ जाएगा। 0 तो आ नहीं सकता, डबल नंबर तो ले नहीं सकते, तो 11 0 में 5 अगर ऐड कराएंगे तो 16 में तो 5 गए, 11 बच गया, ये पूरा विभाजित हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो अगला क्वेश्चन हमारा व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 6 द रिमाइंडर इज 4, व्हेन 2n इज डिवाइडेड बाय 6 द रिमाइंडर इज, इसने बोला है n इज डिवाइडेड बाय 6, n को अगर 6 से भाग करें तो रिमाइंडर हमारा आएगा 4, रिमाइंडर आ रहा है 4 6 से भाग करने पर। तो n को ऐसे क्या नंबर माने जो 4 रिमाइंडर आए, तो 4 ही मान लो, 4 मानेंगे तो 6 से भाग करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 4 आएगा। ठीक है, अब आगे बोला है इसने, आगे है अगर हम 2n को 6 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। n 4 मानना है तो 2n मतलब 4 दूनी 8, अगर 8 करें तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 6 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो 1 2, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो अगला क्वेश्चन है हमारा इफ n इज अ होल नंबर ग्रेटर देन 1 n स्क्वायर इनटू n माइनस 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, तो n 0 होल नंबर क्या होते हैं, 0 इंक्लूड करके सारे हमारे नेचुरल नंबर, तो 0 और 1 तो मान नहीं सकते, 1 से बड़ी बोला है तो n को 2 मान लो, n को 2 मानेंगे तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 माइनस 1 क्या आ गया 4 इंटू 4 माइनस 1 3, ये आ गया 12, 12 किससे विभाजित होगा, 12 से ही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49, इफ n इज एन इंटीजर देन n की पावर 3 माइनस n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, तो पहले तो ये बताओ इंटीजर क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक वो नंबर होते हैं जो हमारे पॉजिटिव नेगेटिव इंक्लूडिंग 0, ये नंबर लाइन है, ये 0 है, इस साइड सारे हमारे पॉजिटिव नंबर, इस साइड सारे हमारे नेगेटिव नंबर, तो ये हमारे इंटीजर। तो n की वैल्यू क्या मानेंगे, n की वैल्यू 0 मान नहीं सकते, कैंसिल आउट होगा, 0 आ जाओगा, 1 मानेंगे तो 1 ना 1 में तो माइनस करेंगे वो भी 0 होगा, तो n की वैल्यू 2 ही मान लो, कुछ भी मान सकते हो, 2 मानोगे तो यू क्या आ गया 2 की पावर 3 घटा में 2, यू आ गया 8 घटा में 2 जो कि आ गया 6, तो 6 ना किस तरह विभाजित करेंगे 6 ही घटेगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो अगला क्वेश्चन हमारा 50 जो कि है n प्लस 1 की पावर का होल स्क्वायर माइनस 1 8 से डिवाइड करने पर हमारी n की वैल्यू क्या आएगी, तो n अगर हम 0 मानेंगे तो नहीं होता 8 से डिवाइड, और अगर हम 1 मानेंगे तो 1 2 में तो 1 गया, ये भी नहीं होता, 2 मानेंगे 2 जमा में 1 3 3 की स्क्वायर है तो 9 मत है 3 तिया 9 9 मत 1 गया 8, ठीक है। अगर हम इसकी वैल्यू 3 मानेंगे तो 3 तो मानने की जरूरत ही नहीं है, 1 नहीं मान सकते, 1 मानेंगे तो 8 तो नहीं होता, इसका मतलब 1 विषम संख्या, तो विषम संख्या हो नहीं सकती, विषम संख्या हमारी पूर्णांक में भी आवा ये भी नहीं हो सकता, विषम संख्या प्राकृतिक में भी आवा ये भी नहीं हो सकता, तो याद है अगर 2 रखेंगे तो 2 जमा में 1 3 3 या 9 हो गया, 9 में 1 गया 8 8 विभाजित होगा, तो सम संख्या हमारी विभाजित होगी, 2 जमा में 1 घटा 1 3 का वर्ग घटा 1 3 तिया 9 9 में 1 गया 8 8 पूरा विभाजित होगा 8 तक, तो सम संख्या आएगी n की वैल्यू, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर इन ऑल आर डिविजिबल बाय 6, तो 6 तक विभाजित करने वाले 3 अंका की संख्या हमारी क्या क्या हो सकती है, तो 3 अंका की संख्या 100 तक है, 103 तो नहीं होता, 6 तक विभाजित नहीं होता, 101 भी नहीं होता, 102 लेंगे 102 लेंगे
अगला आएगा, ऐसे ही गैप करते चले जाओ आप 6 का। आखिरी अंक हमारा 200 नहीं, आखिरी अंक 3 अंक का वाला हमारा 999, वो भी नहीं होता, उससे पहले हमारा होगा 996। तो ये हमारी एक एपी बन गई, ये हमारी समांतर सीढ़ियाँ बन गई। तो यहाँ से आप एन की वैल्यू निकाल लीजिए, आपको 3 अंकों की संख्या निकालनी है, तो वो ए एन इज ए प्लस एन माइनस 1 वाला जो सूत्र है वो लगेगा। एक्सरसाइज हमारी जो 5.1 है क्लास 10th का मैथ, उसके बेस पर है, बिल्कुल पिछला भी कराया था, खुद करके देखना। अगर आंसर नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो प्यारे बच्चों 53 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, ये बचे हुए सारे क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ये सारे क्वेश्चन ट्राई करना, सबके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो अपना क्लियर कर लेना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर 52 को बता दीजिए, तो मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी। मेरी तरफ से डिविजिबिलिटी रूल वाले 60 PYQs होंगे, सारा बेसिक हो गया है। किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट हो तो वो अपना कन्फ्यूजन दूर कर लेना। अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे, तब तक के लिए ये अपने कंसेप्ट क्लियर करिए। सो थैंक यू सो मच, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।